महंगाई का नया तूफान 170 अरब का मिनी बजट आज कौमी असेंबली में पेश होगा। हुकूमत ने सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने का फैसला कर लिया। सेल्स टैक्स की 1% शरह बढ़ने से 50 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। जी हाँ, अपने नाज़रीन को बता रहे हैं महंगाई का नया तूफान आने वाला है। 170 अरब रुपए का मिनी बजट आज कौमी असेंबली में पेश होगा। हुकूमत ने सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने का फैसला कर लिया है और इस 1% की शरह बढ़ने से 50 अरब रुपए का जायद इजाफी बोझ आम आवाम पर पड़ेगा। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भट्ट, एक जानिब अशिया की किल्लत के बाइस जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब सेल्स टैक्स में भी इजाफा किया जा रहा है। आवाम महंगाई के बोझ तले मजीद दब जाएंगे। जी, इस जो मिनी बजट है इसकी मंजूरी के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवान, कौमी असम्बली और सेनेट का जो इजलास है वो बुलाया गया है। कौमी असम्बली का इजलास 3:30 बजे जबकि सेनेट का इजलास 4:30 बजे होगा और आज का जो इजलास है इसमें मिनी बजट जो है वो हुकूमत की जानब से पेश किया जाएगा, जिससे 170 अरब रुपए का जो मिनी बजट है वो आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। एजेंडे के मुताबिक आज सिर्फ कौमी असम्बली में मिनी बजट जो है वो पेश किया जाना है। इम्कान यही है कि आज या कल तक जो है वो मिनी बजट जो है वो कौमी असम्बली से मंजूर करा लिया जाए। सेनेट में क्योंकि जो फाइनेंस बिल होता है उसको पेश किया जाना होता है और उसके बाद जो सेनेट की जो तजावीज़ होती हैं वो कौमी असम्बली में पेश की जाती हैं। अगर कौमी असम्बली उसको एक्सेप्ट करती है तो उसके बाद ही जो बजट वो शामिल होते हैं वो तजावीज़ बजट में, वगरना जो कौमी असम्बली अगर उन तजावीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती तो मिनी बजट जो है वो मंजूर करके उसके बाद सदर से सिग्नेचर करवाने होते हैं। आज जो कौमी असम्बली का इजलास है इसमें जो 170 अरब का मिनी बजट पेश किया जा रहा है इसमें सेल्स टैक्स की जो शरह है उसको 17 से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। सेल्स टैक्स की शरह 1% बढ़ने से जो है वो 50 अरब रुपए इजाफी जो है वो आवाम पर बोझ पड़ेगा। महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम जो है वो मजीद बोझ जो है वो बर्दाश्त करने के लिए एक बार फिर हुकूमत की जानब से ये जो बोझ डाला जा रहा है उसके लिए तैयार तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि उसको इस बोझ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और दूसरी जानब जो पुरतयुश अशिया है उनकी ड्यूटी की शरह जो है वो 25% तक पहुंचाने की जो है वो हुकूमत की जानब से तैयारी मुकम्मल की गई है। इससे 60 से 70 अरब रुपए जो है वो बोझ पड़ेगा आवाम पर। इसी तरह जो सिगरेट है उसके ऊपर भी जो एक्साइज ड्यूटी है वो भी इजाफा कर दिया गया है। इम्कान यही है कि कौमी असम्बली में आज जब बजट जो है वो पेश किया जाएगा उसके बाद सेनेट में जो फाइनेंस बिल है वो पेश किया जाएगा और उसके जो सबसे पहले तो सेनेट में जब कोई भी इस तरह फाइनेंस बिल पेश किया जाता है तो मुतलका कमेटी को रेफर किया जाता है, कमेटी उस पर तजावीज़ तैयार की करती है। ताहम चेयरमैन सेनेट का ये इस्तेहकाक है, वो उसके पास इख्तियार है कि वो अगर चाहें तो उधर ही बहस करा के सेनेट के ऐवान में ही तो इस पर तजावीज़ जो है वो तैयार करके कौमी असम्बली को भेजती है और कौमी असम्बली उन तजावीज़ को शामिल करती है या नहीं, और उसके बाद जो मिनी बजट है उसको मंजूर कराया जाएगा और कौमी असम्बली के ऐवान से उसके बाद सदर से इस पर दस्तखत कराए जाएंगे जो फाइनेंस बिल होगा। तो हम हुकूमत की जानब से 170 अरब रुपए का जो आवाम पर बोझ डालने का जो फैसला किया गया है अब उसकी तैयारी जो है वो मुकम्मल है। अब कौमी असम्बली के इजलास में आज या कल तक जो है वो मिनी बजट जो है वो मंजूर होने का इम्कान है। आतिफ भट्ट, जैसे कि आप बता रहे थे कि लग्जरी आइटम्स के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, तो कौन कौन सी अशिया हैं जिस पर टैक्स लगाने की तजवीज़ है? जी, हुकूमत की जानिब से जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पर जो ड्यूटी जो है वो 25% तक बढ़ाने की तजवीज़ पेश की गई है। और इसी तरह अगर सिगरेट की बात की जाए जो आम आदमी भी पीता है और ये लग्जरी आइटम में आता है तो उस पर भी जो है वो एक बड़ा टैक्स जो है वो लगाया और ये लग्जरी आइटम में आता है तो उस पर भी जो है वो एक बड़ा टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। 1000 जो सिगरेट है उस पर 9000 तक का जो है वो टैक्स लगाया जा रहा है। और अगर बात की जाए सेल्स टैक्स की तो सेल्स टैक्स की शरह जो है वो 1% बढ़ाने से 50 अरब रुपए जो है वो हुकूमत अपनी जेब अपने कौमी खजाने में इकट्ठा करेगी और तमाम तर 170 अरब रुपए का जो मिनी बजट है उसको मंजूर करने की तमाम तर तैयारियां जो है वो हुकूमत ने मुकम्मल करनी है। अब कौमी असम्बली के ऐवान में और सेनेट के ऐवान में ये मिनी बजट पेश होगा और वहां से मंजूरी के बाद ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो जाएगा। जी अच्छा, ये बताएगा आप जैसा कि जिक्र कर रहे थे कि सिगरेट्स के ऊपर टैक्स लगाया है, इम्पोर्टेड सिगरेट के ऊपर टैक्स लगाया गया है, ये मकामी जो सिगरेट्स बनाए गए हैं उन पर टैक्स लगाया, क्योंकि मकामी जो है वो जो आम आवाम है जो खतरे गुर्बत के निचले तबके के लोग इस्तेमाल करते हैं,
उनके लिए वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम अपने नाज़रीन से मज़ीद भी इस बारे में डिटेल्स देंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि महंगाई का नया तूफ़ान आने वाला है और 170 अरब का मिनी बजट आज कौमी असम्बली में पेश होगा। हुकूमत ने सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने का फैसला कर लिया है। सेल्स टैक्स की 1% शरह बढ़ने से 50 अरब से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। इसी पर बात करने के लिए सलमान शाह साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस 1% इजाफे से 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा आम आवाम पर। एक जानिब सेल्स टैक्स में भी इजाफा हो रहा है, बिजली भी महंगी की जा रही है, गैस भी महंगी की जा रही है, तो आवाम का क्या बनेगा इस तमाम सूरत हाल में? देखें, ये तो एक पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त शदीद किस्म के बहरान में है और उसका सारा मलबा जो है वो अवाम पे ही गिर रहा है और गिरेगा, क्योंकि इतने अरसे से जो इकॉनमी को गलत तरीके से मैनेज किया जा रहा है, तो वो इकॉनमी अब बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पे है। तो अब ये लास्ट चांस है कि अगर IMF से आपका कुछ मायदा हो जाता है और उसके बाद आप कोई रिफॉर्म्स कर सकते हैं, इकॉनमी को दुरुस्त सिमत में लगा सकते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, तो वो सारा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने कर्जों को रोकना पड़ेगा बढ़ने से, और कर्जे हमारे बढ़ रहे हैं हुकूमत के अखराजात से। तो हुकूमत अपने अखराजात अगर कम नहीं करेगी तो जाहिर है कि उस पर टैक्स लगाने पड़ेंगे। तो IMF इस वक्त आपको सिर्फ ये कह रही है कि अपने जो हुकूमती अखराजात हैं उनको टैक्स से पूरा करें। तो उसका एक तरीका तो ये होना चाहिए था, जो कि बेहतर तरीका था, कि आप अपने अखराजात को कम करें, लेकिन हुकूमत ने उस तरह से अखराजात कम नहीं किए जितने करने चाहिए, और इसकी वजह से आपको मजीद टैक्सेस लगाने पड़ रहे हैं। सलमान शाह साहब, एक तरफ तो जो वज़ीर-ए-आज़म है वो ये कह रहे हैं कि उनकी कोशिश ये होगी कि जो गरीब या मुतवस्सित तबका है उस पर कम से कम बोझ पड़े। दूसरी जानिब 170 अरब का मिनी बजट आ रहा है, आज कौमी असम्बली में पेश होगा, तो क्या आप समझते हैं कि किसी तरह से इसके जो इम्पैक्ट से बचाया जा सकता है कम आमदनी वाले तबके को, या फिर असरात उसी तरह से ही मुरतब होंगे उन पर? देखें, ये जो इन्फ्लेशन होती है ना, ये इन्फ्लेशन ने तो अब 30-35% जो इस वक्त है उससे बहुत ऊपर जानी है, क्योंकि उस गैस और बिजली के निर्खें बढ़ाई जा रही हैं, तो टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें इन्फ्लेशन में शो अप करेंगी, और इन्फ्लेशन जो है वो गरीबों पे सबसे ज़्यादा उसका बोझ जो है वो गरीबों पे पड़ता है, क्योंकि बेसिक हमारी इस वक्त इन्फ्लेशन खाने पीने की चीज़ों की सबसे ज़्यादा है, और जो लोग एक रोटी या 2 रोटी भी खाते थे उनके लिए भी एक मुसीबत बन गई है कि वो कैसे उसको खरीदेंगे। सो आई थिंक ये गरीबों को बचाना एक ही तरीका है कि उनको आप पूरी तरह रियासत उनको खाना पीना मुहैया करे। और तो सर, आपको नहीं लगता कि मईशत इस वक्त एक मुआशी भंवर के अंदर फंस गई है? एक जानिब मईशत सुकड़ रही है, जो पैदावारी लागत है उसमें इजाफा हो रहा है, इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद होने की जानिब आ रही हैं, एक जानिब टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप जो हैं वो तरक्याती बजट को रोक लें, जो कि एक तजवीज़ भी दी गई थी IMF की जानिब से। जी बिल्कुल, ये तो मैं पहले दिन से कह रहा था कि जब मिफ्ताह साहब ने बजट दिया था तो वो 18,000 अरब का बजट बना दिया था उन्होंने, ऐसे मौके पे जब मुल्क का दिवालिया हो रहा था। तो इतना बड़ा बजट बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, और जब वो इतना बड़ा बजट बनाया तो उस वक्त भी आपको याद होगा कि बेशुमार टैक्सेस लगा दिए, फिर एक ट्वीट पे उन्होंने वो कुछ टैक्सेस कम कर दिए, तो वो अब पूरे करने तो हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि आप अपने बजट कम करें, तरक्याती बजट कम करें, फजूल खर्चियां बंद करें। 18,000 अरब में से कोई 700-800 अरब तो कम अज कम 7-8 हज़ार अरब आप काट सकते हैं खर्चा, तो उसको तो कम अज कम करें पहले। अच्छा सर, अब हमेशा बात आती रही है कि FBR जो है वो उसको टैक्स इस्लाहात करनी चाहिए, टैक्स का जो कलेक्शन है उसको बेहतर बनाना चाहिए, बजाय इसके कि आप इन चीज़ों को
کہ عوام کے اوپر بوجھ پڑے، جیسے کہ آٹا 170 پر چلا گیا ہے، چینی مہنگی ہو گئی ہے، پیٹرول جو ہے وہ اب دوبارہ مزید 16 سے مہنگا ہونے کے حوالے سے خبریں جو ہیں وہ زیر گردش ہیں. تو یہ سب چیزیں جب عوام پہ غریب جو ہے وہ مہنگائی سے متاثر ہو رہا ہے، بے روزگار ہو رہا ہے، مزدور بے روزگار ہو رہا ہے، تو ان تمام چیزوں کے بجائے ان لوگوں پر ٹیکس لگا دینا چاہیے جو تاجر برادری ہیں، ان پر آنا چاہیے. دیکھیں ٹیکس تو سب کے اوپر آنا چاہیے اور غریبوں پہ نہیں آنا چاہیے. یہاں پہ جو ہے الٹا حساب چلتا ہے. سو ایف بی آر کی جو آپ نے بات کی تو وہ تو ریفارم ہر حکومت کہتی ہے ہم اس کو ریفارم کر رہے ہیں، لیکن کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے. ٹیکس نیٹ کو بڑھانے میں کامیاب نہیں ہوتے. صحیح. سلمان شاہ صاحب اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. خرم شہزاد صاحب ماہر معیشت ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. خرم شہزاد صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. 170 ارب کا منی بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش ہوگا، تو کیا امپیکٹ آئے گا عام پاکستانیوں پر؟ اس کا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں زیادہ تر تو یہی جو ہے وہ تفصیلات اس طرح سے آ رہی ہیں کہ ٹیکسز میں سے سیلز ٹیکس میں شاید اضافہ ہو سکتا ہے، اور سیلز ٹیکس میں اگر اضافہ ہوتا ہے، میں جنرل سیلز ٹیکس کی بات کر رہا ہوں، اگر 1% اضافہ ہوتا ہے تو وہ تو پوری اکانومی کے لیے بہت زیادہ انفلیشنری ہوگا، یعنی کہ قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے. اور وہ کورس ہر بندہ جو ہے وہ زیادہ تر ٹیکس دیتا ہے، کیونکہ کوئی بھی اگر آپ چیز کھانے پینے کی بھی خریدتے ہیں جو لوکلی بنی ہوتی ہے، یا کوئی بھی آپ استعمال کرتے ہیں جو لوکل پروڈکٹس ہوتے ہیں، ان سب پہ سیلز ٹیکس ہوتا ہے. اور ایشو یہ ہے کہ سیلز ٹیکس عام آدمی دے دیتا ہے بٹ وہ پہنچتا بہت کم ہے گورنمنٹ کے پاس. تو ایشو یہ نہیں ہے کہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ کم ہے تو اس کو بڑھا دیا جائے. ایشو یہ ہے کہ وہ پہنچنا جو ہے وہ بڑا پرابلم ہے، اور جو مشینری ہے پوری ٹیکس کلیکشن کی اور بیچ میں جتنی انڈسٹریز آتی ہیں ان میں گورننس کا ایشو ہے. تو گورنمنٹ کو اس پہ کام کرنا چاہیے رادر دین یہ کہ ٹیکس کو بڑھائے. انفیکٹ سیلز ٹیکس کو تو کم کرنا چاہیے تاکہ آپ کے ہاں جو ہے وہ انفلیشن میں کمی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے، جس طرح کے بزنسز ہیں، ڈاکومنٹڈ بزنسز ہیں، بڑی انڈسٹریز ہیں، ان پہ ٹیکس لگانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پچھلی بجٹ میں بھی یہ ہوا تھا کہ سپر ٹیکس اور ایکس ٹیکس، وائی ٹیکس سارے جو ہے وہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پہ لگائے جاتے ہیں، جن سے ٹیکس پیئر کا کانفیڈنس کم ہوتا ہے اور انہیں کو پھر تنگ بھی کیا جاتا ہے. یہ بڑا جو ہے نا وہ پرابلم کچھ اور ہے اور ہم اس کا حل کچھ اور کر رہے ہیں. بٹ آبویسلی آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کو جلدی میں کیونکہ آپ نے وقت ضائع کیا ہے تو اب آپ کو یہ سب ڈیسیژن لینے جو کہ مشکل نہیں ہے بٹ آسان ہے. مشکل فیصلے وہ ہوں گے کہ اپنے خرچے کم کیے جائیں گورنمنٹ کے، اور اپنی جو ہے وہ ان کمپنیز کو بند کیا جائے جو کہ خسارے میں ہیں، بہت عرصے سے خسارے میں ہیں. اپنے خرچے کم کیے جائیں، جو گورنمنٹ کو رن کیے جاتے ہیں، اپنی منسٹریز کو کم کیا جائے. اس طرح کی جب آپ ڈیسیشن دیتے ہیں تو ایک عام آدمی کا کانفیڈنس بحال ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے اوپر ڈیسیشن لیں، زیادہ نہیں کہ ہر چیز مجھ پہ ڈال دیں. ٹھیک. خرم صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. شاہ صاحب جیسے کہ خرم صاحب فرما رہے ہیں کہ اصلاحات جو ہیں وہ ضروری ہیں، سیلز ٹیکس بجائے بڑھانے کے کم کرنے چاہیے، سبسڈیز دینی چاہیے، کیونکہ جب ہم گریٹ ڈپریشن کی بات کرتے ہیں تو اس کو بھی اسی طرح سے نکالا گیا تھا، خزانے کے منہ کھول دیے گئے تھے، انڈسٹری کو جو ہے وہ پروان چڑھایا گیا تھا، پھر جا کے جو حالات تھے وہ بہتر ہوئے تھے. جی یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا آپ نے دیوالیے سے بچنا ہے. اور دیوالیہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے، آپ کے جو ریزرو ہیں ہر روزانہ کوئی 30 سے 50 ملین ڈالر جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. تو یہ اگلے 3-4 ہفتوں میں آپ کے ریزرو بالکل ختم ہونے کے قریب ہوں گے، اور اس کی وجہ سے آپ کی اکانومی بالکل سٹینڈ اسٹل ہو جائے گی، یعنی کہ نہ کوئی امپورٹ ہوگی نہ کوئی ایکسپورٹ ہوگی، پروڈکشن ڈسرپٹ ہو جائے گی، سپلائی چین ڈسرپٹ ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ان امپلائمنٹ ہوگی اور باقی سارے مسئلے مسائل ہوں گے. فیکٹریاں بند ہوں گی تو پھر بینکس بھی بند ہونے پڑیں گے، کیونکہ بینکوں کے قرضے جو فیکٹریوں نے لیے ہوئے ہیں وہ بھی غلط بیڈ لونز میں کنورٹ ہو جائیں گے. تو وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. سو اس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام کرنا بہت ضروری ہے. حکومت کو اپنے خرچے کٹ کرنے چاہیے تھے، نہیں کیے. ابھی بھی سیاست کھیل رہے ہیں. حکومت کو یہ پروگرام آج سے 10 مہینے پہلے کر لینا چاہیے تھا، ابھی تک وہ پروگرام کی باتیں ہو رہی ہیں. یعنی کہ شارٹ راستہ اپنایا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے. جی یعنی کہ گورنمنٹ کی جانب سے شارٹ راستہ اپنایا گیا ہے، بجائے اس کے کہ اصلاحات کیا جائیں، لوگوں کو منایا جائے، تاجر برادری کو اکٹھا کیا جائے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم جا کے بل پیش کر دیتے ہیں، اس کو پاس کر کے عوام کے اوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں.
جی اب تو بہت دیر ہوگی نا. یہ کام جو تھے یہ آج سے میں نے جیسے کہا ہے کہ تقریباً جب یہ حکومت آئی تھی اسی وقت یہ کام کرنے چاہیے تھے نا. اسی وقت IMF پروگرام کر لیتے, اپریل میں ہی کر لینے چاہیے تھا. 10 مہینے انتظار کیوں کیا؟ اس عرصے میں تقریباً $10 ارب کے ریزروز آپ کے غائب ہو گئے. سو آئی تھنک کہ یہ انکمپیٹنس ہے اور ارریسپانسبلٹی ہے, اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی چاہیے. معیشت جو مشکل صورتحال کا شکار ہے, اس لیے سخت فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں حکومت کو. لیکن سلمان شاہ صاحب اور خرم شہزاد صاحب دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان دونوں کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے اور اصلاحات کرنی چاہیے, نہ کہ سارا بوجھ جو ہے وہ عوام پر ٹرانسفر کر دیا جائے. سلمان شاہ صاحب اور خرم شہزاد صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ.